तो हाँ भाई, करें शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2023 में कैसे एडमिशन ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। आपको पता होगा सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपकी डीयू में आज के टाइम पे एडमिशन आपको मिलती है, मतलब बिना सीयूईटी के डीयू में एडमिशन नहीं हो सकता। इसीलिए डीयू की क्या प्रोसेस रहने वाली है स्टेप बाय स्टेप, एंड सीयूईटी में जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पेपर दोगे तो उसमें आपको किस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, चाहे आपको बीए करना हो, बीकॉम करना हो, बीएससी करना हो, बीबीए करना हो, बीटेक करना हो, बीए जर्नलिज्म करना हो, कोई भी कोर्स करना हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तैयारी कैसे करना है, कहां से करना है, कितना दिन आपके पास है, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है, एंड 2023 में डेफिनेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन ले पाओगे। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक का चैनल है और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सभी लोगों का चैनल है, एंड ये हमारी पूरी अनटोल्ड मैक कम्युनिटी है जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है पूरे सीयूईटी के मामले में। ओके, चलो देखो बाबू, बात ऐसी है कि सीयूईटी एग्जाम जब आप देते हो ना, आज के टाइम पे एक एक चीज समझा रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आप सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी एग्जाम में पिछले साल 2022 में जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए हुई थी तो वो थी डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे मरते हैं, यहां पे इतनी ज्यादा डिमांड है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हमें पता है हमारे पास आज के टाइम पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं डीयू के लिए। तो अगर आपको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है या फिर सीयूईटी में कोई सी भी बड़ी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, डोंट वरी। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दिया है एंड जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ, ये वाला बंदा और ये बच्चा पक्का भारत का टॉप कॉलेज फोड़ करके डीयू में जरूर एडमिशन लेगा, चाहे वो एसआरसीसी हो, सेंट स्टीफन हो, किरोड़ीमल हो, रामदास हो, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज हो। ओके, तो चलो, अगर आपको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके जरूर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको सारी डिटेल सेंड कर देंगे, बस व्हाट्सएप पे जाके अपनी डोमेन, लैंग्वेज एंड जीटी बताना और आपको सारी चीजें व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। ओके, चलो, बात ऐसी है, ध्यान से सुनते रहो जो भी बात बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज है, तो डीयू में एक्चुअली जाए कैसे? तो डीयू में जाने के लिए बेसिक सी लॉजिक है कि सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको सारे कोर्स बताऊंगा, उनके कॉम्बिनेशन भी बताता हूं, क्या क्या सब्जेक्ट लगेंगे, लेकिन कोर्स यहां पे बहुत ज्यादा है एंड उतने ही ज्यादा यहां पे कॉलेजेस भी है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल आज के टाइम पे एट प्रेजेंट 70 से 80 कॉलेजेस है, जो कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में बटी हुई है, जिसमें जो भारत की जो टॉप कॉलेजेस है वो नॉर्थ कैंपस के अंदर आती है एंड नॉर्थ कैंपस में अप्रोक्सीमेटली 20,000 सीट्स है एंड जिसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। आप समझ लो कि पिछले साल जो रजिस्ट्रेशन हुई है ना, उसमें में उस रजिस्ट्रेशन में टोटल सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन में अप्रॉक्सीमेटली 50% या उससे भी ऊपर रजिस्ट्रेशन सिर्फ अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हुई है। तो डीयू भैया बहुत बड़ा खजाना है आपके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे भारत के टॉप कॉलेजेस है, जैसे कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में एसआरसीसी, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, मिरांडा हाउस, बड़े से बड़े कॉलेज, रामजस, किरोड़ीमल, उसके बाद साउथ कैंपस में भगत सिंह, दयाल सिंह, उसके बाद एलएसआर, उसके बाद वेंकटेश्वर। ये जो कॉलेजेस आप देख रहे हो ना, ये भारत के सबसे एलिट लेवल के कॉलेजेस है। बीबीए के लिए ही चाहे वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो, कितने सारे बच्चे ना जाने हमारे यहाँ पे इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, हमसे डेली बातें करते रहते हैं। कितने सारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं कि मेरे बेटे को इस कॉलेज में जाना है, मेरी बेटी को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरी बेटी को इस कोर्स, ये कोर्स में जाना है, आप हमें ये बताइए, वो बताइए। ना जाने कितने सारे क्वेरीज को सॉल्व करके हमारी कम्युनिटी आज इतना आगे बढ़ रही है, इतने स्पीड से बोलना नहीं चाहिए, टचवुड, यहाँ पे वुड रखिए, टचवुड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक चीजें लाने में। ओके, ये हमें ही पता है और इसके पीछे जो टीम चल रही है इतनी भरी, उसका तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। चलो ठीक है, ओके, तो बात आती है यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्सेज होती है। तो देखो भैया, कोर्स यहाँ पे बहुत से कोर्स, चाहे वो आर्ट्स के कोर्स बोल लो या कॉमर्स के या साइंस के, सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कौन सा ऐसा कोर्स है शायद ही जो यहाँ पे नहीं होगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, सारे कोर्सेज, जर्नलिज्म, बीए, फॉरेन लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं आपको कोर्स बताता हूँ एक एक करके, ध्यान से सुनो उन कोर्सेज को। एंड एक बात याद रख लो, स्टार्टिंग में बता दूं कि जितने भी कोर्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें से 90% से कोर्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी हम कराते हैं। 90% कोर्स ऐसे हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वहां हम ही मिलेंगे, डोंट वरी। सबसे अच्छी बात है हमारे कोर्स की कि जब तुम हमसे कोर्स लेने आते हो ना तो तुम अपने भैया से कांटेक्ट करते हो, हम 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं, हमारा मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है एंड उसके बाद हम बातें करते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपको कोर्स देते हैं, देन फिर आप हमारे गाइडेंस के अंदर आके तैयारी करते हो। मतलब कोई भी यहाँ पे फेक एंड फ्रॉडबाजी नहीं होता है कि मैं किसी बच्चों को ये कह रहा हूं मेरा कोर्स ले लो एंड बैक एंड में कोई और देख रहा हूं चीजों को, एंड फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है पैसे एंड ऑल। मैं नहीं बता सकता ज्यादा चीजें, ज्यादा क्लेम भी नहीं करना चाहिए। बाकी
बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको बता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखते रहेगी साइड में, ध्यान से देखो। तो जो नंबर 1 कोर्स यहां पे आप बोल सकते हो, मैंने ओवरऑल सारे कोर्स को समरी में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, आप समझ जाओगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके बता रहा हूं, जैसे कि आपको नंबर 1 आपको करना है बीए जर्नलिज्म। अगर आपको जर्नलिज्म कोर्स करना है, देखो कोई भी बच्चा आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो आप इन सारे कोर्स को कर ही सकते हो ज्यादातर कोर्स में, ओके। तो जैसे जर्नलिज्म का कोर्स है तो उसके लिए सीयूईटी में आपका एक इंग्लिश का पेपर और 3 डोमेन होना चाहिए, नहीं तो एक इंग्लिश का पेपर और एक जीटी का पेपर होना चाहिए, समझ गए। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ओके। सेकंड नंबर, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश ऑनर्स करना है, अगर आपको हिंदी ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो हिंदी प्लस 3 डोमेन लेना पड़ेगा, एंड अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, मतलब लैंग्वेज आपको वो लेना है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है। हिंदी करना है तो हिंदी प्लस 3 डोमेन, एंड इंग्लिश करना है तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो हिंदी प्लस जीटी या फिर इंग्लिश प्लस जीटी, मतलब डोमेन या फिर या तो 3 डोमेन दे दो, नहीं तो जीटी का पेपर दे दो। इस तरीके से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मैं बोल रहा हूं 3 डोमेन, 1 डोमेन, 2 डोमेन, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आपके क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको वही डोमेन में देना है। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पेपर है और आपने सीयूईटी में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी दे दिया, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी साफ आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। पिछले साल बहुत बच्चे के साथ ये हुआ है, मैं नहीं चाह रहा हूं तुम सेम गलती दोबारा इस बार भी करो। यही चीज हम खुद से क्लियर करता हूं मैं, जब बच्चे मेरे पास आते हैं, एंड बच्चे कॉमन ज्यादातर केस में यही वाला माइंडसेट रख के आते हैं कि मतलब जो सब्जेक्ट उनके पास है उसके अलावा वो कोई और सब्जेक्ट रख रहे होते हैं। तो तब मैं उनको क्लियर करता हूं, नहीं बच्चे बाबू ऐसे मत करो, ये गलत चीज है। एंड लिटरली बता रहा हूं, इतनी दुआएं मिलती है लोगों से, इतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस मुझे फील होती है, तब जाके मैं इतने पॉजिटिवली आपसे बात कर पा रहा हूं, है ना, इतने पॉजिटिवली। अगेन टच वुड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो थर्ड नंबर जो आप कोर्स बोल सकते हो यहाँ पे, बीबीए बीएमएस बीबीई। बीबीए बीएमएस बीबीई जो मैनेजमेंट कोर्सेस है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अब बीबीए के लिए आपको पता ही होगा, भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज, जो टॉप कॉलेज है भारत की, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वहां से अगर आपको बीबीए करना है तो डीयू में अवेलेबल है। उसके लिए आपके पास सीयूईटी में एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए, एक मैथ्स का पेपर होना चाहिए, एक जीटी का पेपर होना चाहिए। एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी, एक मैथ्स और एक जीटी। अब जब मैंने मैथ्स बोला, इसका मतलब आप जब मैथ्स का पेपर दोगे तो वो मैथ्स आपके क्लास 12th में भी होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है 12th में तो आप डीयू से बीबीए नहीं कर सकते हो। और अगर आपको बीबीए करना है, सिर्फ बीबीए करना है, क्योंकि बीबीए आज के टाइम पे एक ऐसी कोर्स है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीबीए कर सकते हो, सिम्बायोसिस से कर सकते हो, नार्सी मोंजी से कर सकते हो, या फिर आप आईपी मैट एग्जाम देख करके, जिप मैट एग्जाम देके आईआईएम से बीबीए प्लस एमबीए करके डायरेक्ट 5 साल बाद निकल सकते हो, जहां पे आपकी प्लेसमेंट करोड़ों में लगेगी। तो अगर आपको वहां से बीबीए करना है, मैं तो जरूर कहूंगा, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी अभी कहा है ना मैंने आपको, आईपीयू हो गई, सिम्बायोसिस हो गई, नार्सी मोंजी, क्राइस्ट हो गई, इन सभी यूनिवर्सिटीज की भी फॉर्म भर देना बीबीए के लिए, भर देना, भर के दे देना, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता अगर आपका ड्यू में ना हो तो यहां पे हो जाए, हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, है ना। जैसे इपमैट है तो बहुत बड़ी एग्जाम है ना, तो इनकी भी तैयारी आप कर सकते हो, जिसके लिए हमारे पास एक्सक्लूसिवली कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको पता है ऑलरेडी आपको क्या करना है, कि आपको सीधा इस कॉन्टैक्ट पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, हमें बताना है कि भैया हमें सीयूईटी का कोर्स चाहिए, साथ ही साथ हमें बीबीए का भी कोर्स चाहिए, मतलब हम बीबीए भी टारगेट कर रहे हैं, सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजी, क्राइस्ट से, या फिर आईआईएम से, इपमैट या जिपमैट हो गया, तो हम आपको पूरी कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, देन आप तैयारी शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर कोर्स है वो है भैया वोकेशनल कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। वोकेशनल कोर्सेज एक स्किल बेस्ड कोर्स होती है, जो आपकी थोड़ी स्किल को एनहांस करती है। जैसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज है, बैंकिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट हो गई, मटेरियल मैनेजमेंट हो गई, है ना, बहुत सी अलग अलग तरीके की वोकेशनल कोर्स यहाँ पे कराई जाती है ड्यू में, जिसके लिए आपकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होना चाहिए सीयूईटी में, एक लैंग्वेज कोई सी भी प्लस 3 डोमेन, या फिर आपकी एक लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। तो 2 कॉम्बिनेशन आपके पास है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन या फिर एक लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। फिफ्थ नंबर जो आपके पास ऑप्शन है वो है भैया बीटेक का। अब ड्यू में आपको बीटेक भी मिलता है, और बीटेक आपको पता है साइंस वालों का सबसे पहली प्रायोरिटी वाला कोर्स होता है बीटेक, है ना। तो बीटेक भी अवेलेबल है। बीटेक के लिए आपको वही बीबीए जैसा कॉम्बिनेशन ही देना है, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स का पेपर और जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज मैथ्स और जीटी, दैट्स इट, ओके। उसके बाद 6th नंबर जो आपके पास कोर्स है वो है मास कम्युनिकेशन का कोर्स। मास कम्युनिकेशन आपको पता होगा, यहां पे जाने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन और जीटी का पेपर देना पड़ेगा। कोई भी अदर कॉम्बिनेशन नहीं है, 3 डोमेन वाला यहां पे कोई भी हिसाब नहीं है। यहां पर एक लैंग्वेज आपको देना है, एक लैंग्वेज कोई सी भी प्लस 1 डोमेन और जनरल टेस्ट, एक डोमेन कुछ भी हो सकती है, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं 7th नंबर जो कोर्स है वो है रीजनल लैंग्वेज की कोर्सेज। रीजनल लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज की कोर्सेज, जैसे कि हो गई, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, उर्दू हो गई, ये हो गई रीजनल लैंग्वेज। जो भारतीय लैंग्वेजेस होते हैं इनमें भी आप ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है ना।
या फिर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हो। डीयू में फॉरेन लैंग्वेज में भी ग्रेजुएशन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडी से एक बार जा करके देखो वहां पे, और भैया का नाम लेना तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगा, ठीक है। तो बात ऐसा है बच्चों कि अगर बात करूं फॉरेन लैंग्वेज की, तो डीयू में 4 टोटल फॉरेन लैंग्वेज में आपको ऑनर्स देखने को मिलता है, जैसे कि एक हो गई आपकी जर्मन ऑनर्स, दूसरी हो गई स्पेनिश ऑनर्स, तीसरी हो गई इटालियन ऑनर्स एंड चौथी हो गई फ्रेंच ऑनर्स। तो ये 4 ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा फॉरेन लैंग्वेज में, एंड बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज है। तो आपको ये अगर करना है तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, या तो आपके पास सीयूईटी में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होने चाहिए, जो भी आपके क्लास 12 के 3 डोमेन है वही अगेन, या फिर एक लैंग्वेज कोई सी भी, नहीं तो आप एक लैंग्वेज उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को दे रख सकते हो प्लस 3 डोमेन। समझ गए? जैसे आपको संस्कृत या फिर उर्दू ऑनर्स करना है, या गुजराती, तमिल, बंगाली, कुछ भी, तो आप बंगाली प्लस 3 डोमेन रख दो, उर्दू प्लस 3 डोमेन रख दो, या फिर आप फ्रेंच प्लस 3 डोमेन रख दो। ये भी आपके पास उपाय है, देख लो आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हो। ओके चलो, उसके बाद अपन बात करते हैं 8 नंबर जो कोर्स है वो है भैया बीकॉम ऑनर्स की। बहुत पॉपुलर कोर्स है ये भैया, और इसकी जो टॉप कॉलेज है पूरे भारत की, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल में, कौन सी? बीकॉम के लिए एसआरसीसी। कौन नहीं जानता? तुम्हारे भैया का फेवरेट कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहां पर जाने के लिए आपके पास बीकॉम ऑनर्स में, प्रोग्राम नहीं ऑनर्स की बात कर रहा हूं, इसमें एक लैंग्वेज होना चाहिए, सीयूईटी में एक लैंग्वेज कोई सी भी, प्लस मैथ्स या फिर अकाउंट्स का, दोनों में से कोई भी एक पेपर होना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है डीयू से, तो कौन सा? मैथ्स का पेपर है तो चलेगा, और अगर आपके पास मैथ्स का पेपर नहीं है तो अकाउंट्स का पेपर तो जरूर होना चाहिए। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स। कल तक ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब सीयूईटी आने के बाद ये पॉसिबल है कि बिना मैथ्स वाले बच्चे जो कॉमर्स वाले होते हैं वो अब अकाउंट्स के पेपर को दे करके भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी प्लस 2 अदर डोमेन, मतलब वही सीन हो गया कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एंड 3 डोमेन में से एक जो डोमेन है वो कंपलसरी है कि आपका होना चाहिए या फिर मैथ्स से या तो अकाउंटेंसी से। ओके चलो, 9th नंबर जो आपको देखने को मिलती है वो है बीकॉम प्रोग्राम, एंड बीकॉम प्रोग्राम की बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आपके सीयूईटी में एक लैंग्वेज होना चाहिए प्लस 3 डोमेन होना चाहिए, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अब यहां पर मैथ्स या अकाउंटेंसी जैसा कोई भी सीन नहीं है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और या तो अगर ये नहीं है तो एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन और जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस जीटी का पेपर दे दो, हो जाएगा। अब यहां पे एक बात बता दूं कि जैसे मैं जनरल टेस्ट बोल रहा हूं, तो मैं हर बच्चे से ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके सीयूईटी के पेपर में जीटी है या नहीं है, बट स्टिल आप जीटी लो, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो कोर्स में, वहां जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको ये कहूंगा कि सीयूईटी के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को टिक कर देना, एंड जनरल टेस्ट का पेपर रख लेना। क्योंकि देखो, मेरा काम ये नहीं कि तुम्हें बस जो लिखा है वेबसाइट पे वो पढ़ के बता दूं, ये नहीं करना है। मेरा काम ये है कि तुम्हें अवेयर करते चलूं, तब तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक टीचर हूं, मेंटोर हूं। मेंटोर किस काम का? मैं टीचर किस काम का, कि क्या गाइड कर रहा हूं अगर मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकूं। इसीलिए अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं कि जनरल टेस्ट का पेपर दे देना। अब जीटी का पेपर तुम दोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सीयूईटी के पेपर में तुम 800 में से 800 ले आओ, 750 ले आओ, 500 में से 450 ले आओ, जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारी स्कोर कम आए, हो सकता है एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया हो, तो उस केस में अगर आपका सिर्फ जीटी का पेपर अच्छा जाएगा, तो काफी सारी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज ऐसी है जो सिर्फ जीटी के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज दे देती है। जैसे कि आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जेएनयू में से एक है जीटी इंग्लिश, और जीटी से वहां पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका डोमेन में मार्क्स खराब भी गया तो कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं जहां पे जीटी और लैंग्वेज के दम पे एडमिशन हो जाती है, ठीक है। चलो, बाकी आपकी मर्जी। और हमारे कोर्स में पूरा प्रिपरेशन हम कराते हैं पूरी तरीके से। कितने सारे बच्चों को हम तैयारी करा रहे हैं, जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जीटी का तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज, जीटी, डोमेन तीनों चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। एंड इतने जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं ना मेरे से कि पेरेंट्स मेरे से कॉल कर करके बातें करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप बस हमारे बच्चों को इसी तरीके से गाइड करते रहो। आज तक ऐसा अपने मुंह से देखो बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि यूट्यूब पे बहुत एड्स चलवा रहा हूं, अपना मतलब गूगल एड्स चलवा रहा हूं, इधर उधर प्रचार करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो है खुद बताता हूं आपको, है ना। तो पेरेंट्स कभी कभी ऐसे कहते हैं, मेरे भी तो माता पिता की तरह ही है ना आपके पेरेंट्स। आपके मतलब मैं अगर आपका बड़ा भाई हूं तो आपके पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा ही हुए, तो वो मुझे अपने ही बच्चे की तरह कहते हैं कि हमारे बच्चों को इस तरीके से गाइड करते रहना, और कुछ नहीं चाहिए। आज तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला होगा शायद जो उनसे खुद बात करके उनकी डाउट्स को सॉल्व कर रहा है उनके बच्चों के लिए, क्योंकि माँ बाप की कंसर्न बहुत बड़ी चीज होती है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन इस स्टेज में आज मैं हूं कि मैं फील कर सकता हूं आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को, कि वो क्या सोचते हैं। भले आप इस बात को मजाक में ले लो, लेकिन आप समझ जाओगे जब हमारे एज में आओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, लेना है नहीं लेना, इट्स अप टू यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब बीएससी के कोर्सेज के ऊपर। अब जितने भी साइंस वाले बच्चे ध्यान से सुनो, बीएससी का जो कोर्स है यहां पर मेजरली आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कि बीएससी हो गई, बीएससी केमिस्ट्री हो गई, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, या बहुत तरीके की जो बीएससी के पेपर है वो मेनली 2 कॉम्बिनेशन में है, या तो एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम या फिर बी
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, कुछ भी, या फिर सिर्फ पीसीएमबी। समझ गए? नहीं समझे बताता हूं। मान लो अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, डीयू से केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो उस केस में आपके पास एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम का पेपर होना चाहिए। पीसीएम का पेपर होना ही चाहिए, क्योंकि डीयू सामने से आपको कह देती है कि पीसीएम का पेपर होना चाहिए खुद से। बाकी आर्ट्स और कॉमर्स के केस में डीयू आपको कहती है एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन बोल के छोड़ देती है। लेकिन इस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 डोमेन नहीं कहती है। साइंस के केस में डीयू क्लियर कर देती है कि पीसीएम या फिर बी खुद से। तो ये कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। तो जब बात करें पीसीएम की, तो मान लो फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो उस केस में एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम लेना है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर आपको करना है तो उस केस में आपके पास सिर्फ पीसीएम का पेपर होना चाहिए, तो हो जाएगा। मतलब एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम या फिर पीसीएम, तो यही पूरा का पूरा बीएससी के कोर्सेज का कॉम्बिनेशन रहता है। आप अपने हिसाब से सीयूईटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम या फिर बी दे देना और एक जनरल टेस्ट भी दे देना, तुम्हारा काम सवर जाएगा। तुम तीनों मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि एक लैंग्वेज प्लस पीसीएम एंड प्लस जनरल टेस्ट दे दो, तुम हर किसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मोस्टली कोर्सेज के लिए तुम एलिजिबल हो। ये साइंस वालों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि अगर आपको बीए ऑनर्स की कोर्सेज करनी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गई, हिस्ट्री ऑनर्स हो गई, सोशियोलॉजी ऑनर्स हो गई, साइकोलॉजी ऑनर्स हो गई, तो उस केस में अगेन आपके सीयूईटी के पेपर में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन होना चाहिए। 3 डोमेन कोई सा भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो एक पेपर पॉलिटी का होना चाहिए या एक पेपर जियोग्राफी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, कोई भी बीए ऑनर्स के, मेजरली बीए ऑनर्स के कोर्सेज करने हैं तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन में भी हो जाएगा। एंड बीए प्रोग्राम भी अगर आपको करना है तो भी एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन में काम आपका बन जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे जो 12th नंबर कोर्स है वो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इसमें मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो इसके लिए आपके 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। मतलब एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन जो है वो मैथ्स का पेपर गारंटी होना ही चाहिए आपके क्लास 12th में। समझ गए? एंड आखिरी जो आपकी 13th नंबर कोर्स है वो है भैया 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अगर आपको 5 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है जर्नलिज्म की दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से, तो उसके लिए आपके सीयूईटी में हिंदी या फिर इंग्लिश का कोई एक पेपर होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज, और एक जीटी का पेपर, मतलब इंग्लिश प्लस जीटी या फिर हिंदी प्लस जीटी। अब ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशंस आपके लिए रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए। इसको अच्छे से देख लो, अपनी कोर्स को सिलेक्ट कर लो, चूज कर लो एंड उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दो। या फिर या तो आप खुद से तैयारी करो, बहुत बढ़िया कर सकते हो, खुद से तो बंदा यूपीएससी एग्जाम भी फोड़ सकता है, तो आप क्यों नहीं फोड़ सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। या फिर अगर आपको गाइडेंस या फिर मेंटरशिप चाहिए, किसी के अंडर में रह के पढ़ाई करना है एंड इस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, तो उसके लिए पूरी की पूरी कोर्स अवेलेबल है। आप एनी टाइम हमारे पास आके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे से बात करके इस कोर्स को कभी भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पढ़ाई शुरू कर दो, अभी से कर दो। जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीयूईटी के बिना आपके पास आज के बाद कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी और रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए आपने पढ़ाई चालू कर दिया, कोर्स देख लिया, अब इसके बाद का क्या स्टेप रहेगा कि सीयूईटी का फॉर्म आएगा, सीयूईटी का फॉर्म फिल कर देना, सीयूईटी का एग्जाम दे देना। उसके बाद डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे एक अलग से फॉर्म रिलीज करेगी। मतलब डीयू अपना काउंसलिंग राउंड शुरू कर देगी। डीयू का जो ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस होगा वो 3 फेज में चलेगा। पहला फेज जो होगा स्टार्ट होगा आपका रिजल्ट आने के बाद, जिसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, सीयूईटी की मार्कशीट डालनी है, उसमें आपको सारे कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, डीयू में कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है। उस केस में आप जितने भी कोर्स, जितने भी कॉलेज है डीयू में भर देना, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। जो पैसे फॉर्म का है चार्ज वही बस आपको लगेगा, ठीक है। तो वो फिल कर दिया आपने पूरी तरीके से। उसके बाद आपकी एक राउंड शुरू होगी, काउंसलिंग राउंड वगैरह शुरू होगी। मतलब जो भी चीजें आपने, जितने भी मार्क्स आपको सीयूईटी में आई है वो सब मार्क्स आप वहां पे डाल दोगे, सारी चीजें। उसके बाद आपकी एक रैंक आएगी। सेकंड फेज में आपको एक कॉमन रैंक अलॉट किया जाएगा एंड थर्ड फेज में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी एडमिशन आएगी। आप अपने पोर्टल पे जाकर चेक कर पाओगे कि आपका किस कॉलेज में नाम आया, किस में नहीं, नाम नहीं आया। एंड जिसमें भी अगर आपका नाम आ गया, आपको वहां पे अपने सीट को फ्रीज करके अपना एडमिशन ले लेना है एंड कांग्रेचुलेशन, आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी है। याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है पूरे सीयूईटी के मामले में। ओके, एंड घबराओ मत, हम यहाँ पे है यूट्यूब के माध्यम से। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहोगे, उसमें कोई गारंटी, कोई भी शक नहीं है। हमेशा तुम्हारे साथ दिन रात लगा हुआ हूं, तुम्हारे बड़े भाई की तरह। तुम्हारे माता पिता जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं हमें, सर मैम घबराए मत, आपका बच्चा हमारे पास है, सेफ है, अच्छे हाथों में है और इसका एग्जाम जरूर निकलेगा। अगर इसने अपनी जोर तोड़ से मेहनत करी तो वो गारंटी है। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पर कांटेक्ट करके कोर्स आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।